डॉक्टर साहब पीसीओएस अगर हम बात करें, क्या इसका और जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ ब्रायलर है, इसका कोई रिलेशन है आपस में? डॉक्टर साहब, अगेन मेरा ख़्याल है कि इन दोनों का जो रिलेशन है उससे ज़्यादा कुकिंग मेथड में प्रॉब्लम है। अगर एक मैं फ़ीमेल कहूँ, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक बच्ची है, वो बड़ी हो रही है, वो उसकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती है, वो डेली बाहर से खाना आ रहा है उसके घर, डिफरेंट किस्म की वो मतलब ऑर्डर कर रही है, उसका खाना आ रहा है, वो शुगर्स का इंटेक उसका बहुत ज़्यादा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स में। ठीक है। आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हुई, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होना बॉडी में शुरू हुई। उसकी वजह से फीमेल्स में जैसे एस्ट्रोजन डोमिनेंट होता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो है वो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही बॉडी में इंसुलिन बढ़ती है। उसके बाद कुछ हमारे हार्मोन्स है जैसे FSH है, LH है, वो लाजमी ब्रॉयलर चिकन से डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन जो PCOS की शुरुआत है वो आपकी हुई है इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में होने की वजह से। उसमें इसके साथ अगर थोड़ा सा आप साथ ऐड कर दें कि ब्रॉयलर के अलावा कौन कौन सी चीजें इसकी वजह बनती हैं? वो सबसे बड़ी चीज़ शुगर इनटेक, जिसमें खाने पीने में शुगर्स का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, शुगर का मतलब जितनी भी ड्रिंक्स आपके घर आ रही हैं, ड्राई मिल्क चाय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखें लोग चाय पीते हैं तो उसमें ड्राई मिल्क डाल के, बच्चों को ना पसंद होते हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स है ड्राई मिल्क के, वो खाते हैं, उनको चम्मच से खाना अच्छा लग रहा होता है, उसमें ऑलरेडी इतनी शुगर होती है, वो चाय बनाते हैं उसमें इतनी सारी चीनी डालते हैं। उसके अलावा ब्रेड, पास्ता, मैकरोनी, नूडल्स, चावल, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ग्रुप में आती हैं। तो PCOS की रेशो उन लोगों में ज़्यादा होगी जो नाइट और इवनिंग्स में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, शुगर्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे। और उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि PCOS उन फीमेल्स में बढ़ेगा जो रात को कार्बोहाइड्रेट्स लेट नाइट तक जाग के खाएंगे, रात को नहीं सोएंगे, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से हार्मोन जो है उनका रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। उन फीमेल्स में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की रेशो ख़राब होगी, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, और सबसे पहला जो सिम्टम आजकल आता है वो यहाँ से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के माथे से कई हिस्से से बाल झड़ते हैं, ये वाला एरिया अक्सर बच्चियों का बहुत बहुत डार्क नज़र आ रहा होता है। आपके हार्मोन है, आपकी गर्दन डार्क नज़र आना शुरू हो जाती है। आजकल आप देखिएगा डॉक्टर साहब, स्कूल्स में जाके 5-5 साल के बच्चे हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस जो है वो बोल बोल के कह रहे होते हैं कि उनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। बच्चों की कोनियाँ, ये कोनियों और ये बाजुओं के दरमियान जगह है, ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है, नेक डार्क होती है, चिन एरिया डार्क होता है। छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल बच्चों के बाल गिर रहे होते हैं, बॉयज़ के बाल गिर रहे होते हैं, तो वहाँ से ही उनका हार्मोन लेवल जो है वो इफ़ेक्ट करता है। हाँ, अगर आप स्टीरॉयड वाला चिकन भी इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली आपका FSH इफ़ेक्ट कर सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप ओवेरियन फेलियर की तरफ जा सकते हैं। आजकल इतने ज़्यादा केसेस हैं ओवेरियन फेलियर के, अगर हम इस टॉपिक को लेके बैठें तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, इसमें प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स जाते हैं, इसकी वजह से जीनोएस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी रीज़न है PCOS की, या हार्मोन ख़राब होने की, या इनफर्टिलिटी की, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो इस वजह से जो है हम अगर ब्रायलर चिकन जो स्टीरॉयड वाला है उसका जो है वो इफ़ेक्ट डेफिनेटली आपके LH पे हो सकता है, FSH पे हो सकता है, अगेन टेस्टोस्टेरोन का, लेकिन डायरेक्टली जो PCOS का ताल्लुक है वो शुगर एंड शुगर इनटेक और आपके लाइफस्टाइल के साथ है।